हेलो स्टूडेंट, आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 मीन का आपका एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है और एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है। इंक्लूसिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी भी क्लास का, जैसे सामने आप देख रहे हो, या 5 से लेकर 14 दिया हुआ, दैट मीन्स, और सेकंड जो है वो 15 से 24। तो आप ध्यान दे देखोगे कि आपका जो फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है वह सेकंड क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। जिस क्लास में फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है उसका नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं होता है, ऐसा जो क्लास होता है उसको हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल में यहाँ लिख दिया 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15। तो यहाँ 1 से लेकर 5 है लेकिन यहाँ 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस प्रकार का जो क्लास होता है उसको इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं। और मीन, मीडियन या मोड जो भी निकालना है, इसके लिए सबसे पहले हमको एक्सक्लूसिव फॉर्म में रखना होगा। एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब ये हुआ कि पहला ग्रुप का जो अपर लिमिट होगा वह सेकेंड ग्रुप के लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये हमारा क्वेश्चन किस में है? तो इंक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो अपर लिमिट है और इसका जो लोअर लिमिट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला जो क्लास का अपर लिमिट 14 है और सेकंड क्लास का जो लोअर लिमिट 15 है, और इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस आता है उसको आधा करते हैं। तो एक का डिफरेंस है, दैट मीन्स 1 को जो अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 होगा। तो जो भी हमारा क्लास होता है, जो भी संख्या आगे रहता है, जो कम वाली संख्या होता है उसमें घटा देंगे, और जो ज़्यादा वाली संख्या होता है उसमें जोड़ देंगे। तो एक का डिफरेंस है और एक का आधा 0.5 होता है, तो ये जो 5 है उसमें 0.5 घटा देंगे, और ये 14 है उसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हो कि 5 में घटाएंगे तो 4.5 और 14 में जोड़ देंगे तो 14.5। तो 0.5 किसी भी टर्म में घटाने में मुश्किल हो तो सिंपल सा एक तरीका है, जो भी संख्या रहेगा उसमें एक कम कर दो। तो यह 5 है तो 5 में एक कम कर देंगे तो 4 होगा, तो 4.5। 15 है तो 15 में एक कम कर देंगे तो 14, तो 14.5। 25 है तो 25 में एक कम कर देंगे तो 24, तो 24.5। क्योंकि एक कम करके आधा जोड़ देंगे तो आधा ही ना घटा। 35 है तो 34.4, 45 है तो 44.5, और 55 है तो 54.5, और जो बाद वाला संख्या है उसमें सब में केवल 0.5 लगा दिए। तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर अपर लिमिट 14.5 है तो यहाँ भी 14.5। दैट मीन्स ये एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया। जब भी क्वेश्चन हमारा इंक्लूसिव रहेगा तो सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में। जो मेरा फ्रीक्वेंसी था वही फ्रीक्वेंसी में रिपीट कर दिया, क्योंकि इंक्लूसिव हो या एक्सक्लूसिव, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता। अब सवाल ये है कि मिड वैल्यू का क्या नियम है? तो पहले मैं बता दिया, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 4.5 और 14.5 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 19, और 19 का आधा क्या होता? तो 9.5। उसके बाद देख रहे हैं कि 10-10 का इंटरवल है, 14 से 24 10-10 का इंटरवल है, तो 9 में 10 जोड़ दिए तो 19.5, 19 में 10 जोड़ दिया तो 29.5, 29 में 10 जोड़ दिया तो 39 पॉइंट। जितना जितना का डिफरेंस है
सबका डिफरेंस तो सेम ही है, एक का पता चले, सबको जोड़ते जोड़ते हम लोग चले जाएंगे। अब एफ आई एक्स आई क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू, एफ आई फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं और एक्स आई मिड वैल्यू को बोलते हैं। ये आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा उसको लिख देंगे और एफ आई एक्स आई का जो सम आएगा उसको लिख देंगे। सिग्मा का मतलब सम ही होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू उसको लिख दीजिए और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू उसको लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिएगा तो 34.88 ईयर्स आएगा। अब सवाल ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इंक्लूसिव फॉर्म को हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही क्यों कन्वर्ट करें, डायरेक्ट हम इंक्लूसिव फॉर्म में क्यों नहीं ला सकते। तो सवाल ये है कि किसी बच्चा को अगर 14.5 नंबर आता है तो 14.5 जो है किस क्लास में है तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब 14 तक ही हम मार्क्स को ले सकते हैं और यहाँ पर 15 लिखा हुआ, या डेट मीन्स 15 से स्टार्ट करेंगे। तो किसी बच्चा को अगर 14.1 14.5 आए तो उसको तो हम बता नहीं सकते कि किस ग्रुप में आएगा, इसलिए अगर ऐसा करेंगे तो 14.1 भी पता चल जाएगा, 14.7 भी कहा जाएगा, वो इजली हम लोग बता सकते हैं। तो अभी तक मैं जो वीडियो बताया इसमें मैंने आपको मीन के, डायरेक्ट मेथड के बारे में, एज्यूम मीन मेथड के बारे में, मोर देन, लेस देन, सिंगल फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी और आज में आपको बता दिया इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मीडियन के बारे में स्टार्ट करूंगा। आज के इतना।